पर उनके अर्थ पसीने से सने मजदूरों की जिंदगी में कहीं नहीं उतरते थे। मैंने जान लिया था कोई क्रांति आवश्यक है। क्रांति तलवार से नहीं आती, वह करुणा से उपजती है, और मेरे भीतर वह करुणा अब बांट बन रही थी। मैंने देखा था कि जिन्हें धर्म का पहरेदार कहा गया, उन्होंने ही मंदिर के द्वार बंद कर दिए। पर वहीं जहां कोई व्यवस्था नहीं थी, जहां केवल रिश्ते थे, जहां गरीबी थी, जहां बीमारी थी, वहीं मैंने परमेश्वर को सबसे पास पाया। अब मैं केवल एक बढ़ई नहीं था। मैं हर कील ठोकते समय सोचता था, किसी दिन यही कील मेरे शरीर में ठोंकी जाएगी। पर क्या मैं तैयार था? नहीं, तब तक नहीं। मेरी मां ने एक दिन मुझसे कहा, यीशु, तेरे भीतर कोई ऐसा प्रकाश है जो कभी नहीं बुझ सकता। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, तो फिर ये अंधेरा हर जगह क्यों है मां? वह चुप रही, और वह चुप्पी मेरे जीवन का उत्तर बन गई। मेरे पिता की मृत्यु ने मुझे झकझोर दिया। वो हाथ जो मुझे थामते थे, एक दिन शांत हो गए। मैंने मृत्यु को पहली बार महसूस किया, उसकी ठंडक, उसकी निष्ठुरता, और फिर मुझे एहसास हुआ लोग क्यों डरते हैं। वे केवल भूख से नहीं डरते, वे उस दिन से डरते हैं जब कोई उनका नाम लेना छोड़ दे। मैंने उस दिन संकल्प लिया कि जब मैं बोलूंगा, मैं उन्हीं के लिए बोलूंगा जिन्हें कोई नाम लेकर नहीं पुकारता। तुमने मुझे पहाड़ पर उपदेश देते देखा, तुमने मेरी झील किनारे की शिक्षाएं सुनी, पर वे सब शुरू हुए इन छोटे अनुभवों से। एक लकड़ी की गंध से, एक विधवा की आंखों से, एक मजदूर की चुप्पी से, एक मृत शरीर के स्पर्श से। मैं तब तक चमत्कारी नहीं था, पर मेरे भीतर चमत्कार जन्म ले चुके थे। मैं तब तक प्रचारक नहीं था, पर मेरी आत्मा पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि समय आ गया है। अब मैं तुम्हें उस रहस्य तक ले चलूंगा जहां तुम जानोगे मेरे बचपन और युवावस्था के बीच क्या क्या छुपा रहा गया। इतिहास चुप है, शास्त्र मौन है,